ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वयद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के इस रविवारीय सत्र, विशेष सत्र में आप सभी स्वामी न्यूज के जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का यह विशेष सत्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि बहुत बड़े देश के क्रांतिकारी थे, उनका आज एक बलिदान समारोह, आज उनका उस उपलक्ष्य में आज का हमने विशेष सत्र रखा है। चरित्र निर्माण और आत्मरक्षा, योग व आत्मरक्षा, योग व नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे देश का भविष्य हमारा बनना चाहिए। बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को, युवतियों को, आदियों को, जितने भी नई पीढ़ी, सबको संस्कारित करके अच्छे देश का अच्छा भविष्य हम बना सकते हैं। आज का सत्र हमारा उसी पर केंद्रित है। और सेल्फ डिफेंस हम सब बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों को, सभी किशोरों को, युवाओं को, युवतियों को, सबको आना चाहिए। क्योंकि आज जमाना ऐसा है कि एक राष्ट्रभक्ति अपने स्थान पर है, लेकिन पहले आत्मरक्षा आवश्यक रूप से प्रथमतः होनी चाहिए। आज का सत्र पे हम उन छोटे छोटे अभ्यासों से लेकर बड़े बड़े अभ्यासों तक एक डेमो देखेंगे। आर्य वीर दल अजमेर के द्वारा एक चरित्र निर्माण एवं संस्कार निर्माण का शिविर लगाया जा रहा है 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऋषि उद्यान अजमेर में। और उसमें लड़कों को चरित्र निर्माण की, आत्मरक्षा की, योगासन की और भी शस्त्र संचालन की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। आप सभी अपने बच्चों को इस शिविर में भेजें। आप उस शिविर में हम क्या क्या सिखाते हैं, छोटा सा एक डेमो आज के इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत एक क्रांतिकारी विचार इस राष्ट्र को दिए और बलिदान हो गए हंसते हंसते इस देश के लिए, स्वदेशी का विचार दिया, यज्ञ का हवन करते रहे। जब उनको फांसी लगने वाली थी, आधा घंटा पहले वो यज्ञ हवन कर रहे थे, योगासन और दंड बैठक जेल में बैठकर कर रहे थे, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के इस देश में योग का, यज्ञ का और इन सब भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई कुछ पंक्तियों को, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे तुझे, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे राष्ट्रीय, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे देशभक्ति के विचारों से यह ओतप्रोत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवन, जिन्होंने अपने बहुत सारे व्यसनों को छोड़ा, बहुत खराब उनका पहले जो जीवन युवावस्था में था, उसको छोड़ करके योग की शरण में आए, यज्ञ की शरण में आए और ऐसे राष्ट्रभक्ति के विचारों की शरण में आए। तो आज के इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं और आप सभी दर्शकों का अभिनंदन स्वागत करते हुए इस ऋषि उद्यान की पावन भूमि से आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। सभी का बहुत, सभी आर्यवीर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सबसे प्रथमतः आज का इस पहला कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आर्यवीर हमारे इस कार्यक्रम में लाइव इस कार्यक्रम को देने के लिए, जिसमें योगासन, नियुद्धम, इससे पहले सर्वांग सुंदर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार और आदि आदि बहुत सारे अभ्यासों को इस कार्यक्रम में हम करेंगे। तो मैं आह्वान करूंगा इस सत्र के भाई हमारे सुशील जी शर्मा को कि वे इस सत्र को प्रारंभ कराएं। ओम।
हाथ जोड़िए, लंबा गहरा श्वास, प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को रब करिए, कोमलता से हाथों पे लगाइए, पैर तक सामने। सर्वांग सुंदर व्यायाम, सभी अंगों को सुंदर रखने का व्यायाम, जिसे हम भारतीय परंपरा में और अब हम जीटी भी कहने लग गए हैं। सर्वांग सुंदर व्यायाम अभ्यास के साथ करेंगे। प्रत्येक अभ्यास को हम 4 बार दोहराते हैं। 4 चक्रों में शुरू करते हैं। सब एक साथ सर्वांग सुंदर व्यायाम शुरू करेंगे। शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 परिवर्तन। सब लोग 1 2 3 4 बड़ा वाला कैमरा चला है, तीनों को कवर करने वाला। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 सम्मुख। ये सर्वांग सुंदर व्यायाम सभी अंगों का व्यायाम, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि हमने ये पीटी करके अपना वार्म अप कर लिया है। नियुद्धम, जिसे भारतीय परंपरा कल्लरी से चलती आ रही है, जिसे हम नियुद्धम कहते हैं, जो आगे जाके वर्तमान की भाषा में जुडो कराटे और विदेशों में कुंफू और अलग अलग शब्दों से जानी जाती है ये कला। नियुद्धम, नियुद्धम के लिए स्थिति 1 अभिवादन 1 2 त्रिदेश मुष्टि प्रहार 1 आवाज के साथ 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वापस त्रिदेश युगपत मुष्टि प्रहार डबल अटैक पंच 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस त्रिकोण मुष्टि प्रहार ट्रिपल अटैक पंच चलेंगे 1 2 3 4 5 6 वापस अर्ध मुष्टि प्रहार हाफ पंच एक हाथ से आगे बढ़ते हुए बाएं पैर से 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस स्थिर से एक मुष्टि प्रहार डबल बैलेंस पंच मारेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस व्याघ्रपद प्रहार टाइगर क्लैप पंच बायां पैर खोल के सीधा पैर खोल के 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस किक के लिए स्थिति 1 फ्रंट किक
चेस्ट तक, 1 2 3, पाद पैर तनम, मारेंगे 1 2 3, सम्मुख है, अभिवादन 1 2। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति सभी एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 इधर ही दिशा में, 2 सम्मुख ही, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरी दिशा ये रहेगी, भूमि नमस्कार, 1 2 3 4 5 6 ये भूमि नमस्कार का अभ्यास बच्चों के, युवाओं के, किशोरों के, सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे तन और अच्छे मन को लेकर के चलने वाला बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत अभ्यास। 16 की गिनती में किया जाने वाला यह अभ्यास भूमि नमस्कार कहलाता। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। थोड़ा नजदीक आइए, नजदीक आ जाइए, थोड़ा इधर, आप आगे आ जाओ, योग का थोड़ा इधर, संयुक्त अभ्यास आज हम देख रहे हैं। आप वहाँ चले जाओ पीछे, छोटे वाले आज का यह रविवार का सत्र स्वामी न्यूज का योग व स्वास्थ्य, कैसे बच्चों में स्वास्थ्य की प्रेरणा करें, आज के इस कार्यक्रम को आप देख करके मैं आसनों के नाम बोलता हूँ और आप उनका प्रदर्शन करके अपनी इच्छा से सीखें, समझें, बच्चों को करेंगे। ऐसे क्रियाओं से जोड़ें। सबसे पहले हम उन आसनों का अभ्यास कर लेते हैं जिससे हमारा अच्छा एक वार्म अप हो जाए। आसनों को करने से पहले फ्री आसन, तो अपने हाथों से उंगली को इस तरह चला लीजिए, हाथों की कलाई को घुमाइए, दूसरी ओर से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, कंधों को चलाइए, तरीके से अजमेर के ही पुष्कर मार्ग पर ऋषि उद्यान की यह सुंदर भूमि, इस पर आज हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आना सागर की झील के मध्य में यह अजमेर के वैशाली नगर और पुष्कर रोड, इन स्थानों पर झील के किनारे का यह स्थान, महर्षि दयानंद की यह पावन भूमि ऋषि उद्यान, इस भूमि पर आज हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। यह योग आसन, प्राणायाम, चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा, एडवांस योगासन, इससे संबंधित यह विशेष कार्यक्रम है। रविवारीय विशेष सत्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि हमारे भारत के बहुत ही अद्भुत क्रांतिकारी रहे। इस आज के दिन ही उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, उनको आज के दिन ही फांसी हुई थी। आज ही शहादत दिवस है।
यह ऋषि उद्यान की पावन भूमि आपको दिखा रहे हैं। वह महर्षि दयानंद का सरस्वती भवन है जो आपको अभी दूर से दिख रहा है। यह म्यूजियम है, संग्रहालय है इसके अंदर, और इसमें महर्षि दयानंद की जितने प्रयोग की हुई वस्तुएं थी वे इसमें अभी सुरक्षित हैं। तो इस तरह से आज ये थोड़ा सा आपको इसकी वानगी दिखाई छोटी सी। अब योगासनों का अभ्यास हम आज के इस सत्र में देख रहे हैं। ए टीम जो आगे बैठी है, बी टीम जो पीछे खड़ी है। ए वाले नंबर 1 पद्मासन, और पद्मासन में ही हाथों को ऊपर उठा करके करिए पर्वतासन, और आप करेंगे पीछे वृक्षासन। सुन लो योग की बात, योगासन के बहुत हैं लाभ। सुन लो योग की बात, योगासन के बहुत हैं लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। गर्भासन और ताड़ासन। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांगासन। नीचे देखें आप, मयूरासन, मयूरी आसन, मयूर पद्मासन और अर्ध चक्रासन, ऐसे अर्धचंद्रासन, पाद स्कंदासन। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांगासन। जोड़ों का अच्छा संचालन, करता नित जो गरुड़ासन। उदर अंगों का हो नियमन, जब करते हम मयूरासन। याददाश्त होती अनुपम, जो करता नित शीर्षासन। कमर लचीली का कारण बनता है त्रिकोणासन। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन। और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग। आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ। सुन लो योग की बात, योगाभ्यास के बहुत हैं लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। सुन लो योग की बात। ऐसे रोज अभ्यास करके हम अपने तन मन को स्वस्थ सुंदर बना सकते हैं। अपने बच्चों को इस सर्दियों की छुट्टियों में खाली ना छोड़ें, व्यर्थ ना जाने दें उनकी छुट्टियों को। आप उनको सिखाएं।
धनुष टंकार आसन, आकर्ण धनुष टंकार आसन, कान तक खींचने का प्रयास, आकर्ण धनुष टंकार आसन, पीछे। रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़िए, वज्रासन में बैठिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास इन आर्यवीरों के द्वारा इस वज्रासन पीछे वाले करेंगे, रविवार विशेष सत्र में हम देख रहे हैं। पूरा लेट जाइए। आगे वाले लगाइए पद्मासन और दोनों हाथ जमीन पर रखिए, बीच में से ऊपर उठिए, यानी उदित पद्मासन। सुप्त वज्रासन और उत्थित पद्मासन का अभ्यास हम टीम ए और टीम बी के द्वारा देख रहे हैं। छोड़ दीजिए, लेटे रहेंगे, सर्वांगासन करना है आप आगे वालों को। अपने पैरों को बहुत ही कोमलता से छोड़िए। सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांग आसन। ये सर्वांग आसन का अभ्यास आगे वाली टीम के द्वारा। पद्मासन नहीं, हाथों को पीछे की तरफ लाते हुए आगे की तरफ झुकिए, योग मुद्रा। हाथों को पीछे बांधिए, सिर को आगे ले जाइए। टंकार आसन, पद्म सर्वांगासन, पद्मासन लगाते हुए सर्वांगासन करिए। और रखिए सामान्य श्वास। अपने पैर को छोड़ते हुए सीधे देखिए, सामने की ओर। पद्मासन लगाइए, सभी हाथ जोड़िए, गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। सभी को सादर नमस्ते। और अब हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा सेल्फ डिफेंस को लेकर के। सेल्फ डिफेंस यानी आत्म सुरक्षा विज्ञान, जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। मैं सेल्फ डिफेंस में आपको ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। हाँ, मेरे को बस एक दरी चाहिए खाली, बाकी आप सब हट सकते हैं, ठीक है। अब जो हम छोटा सा आपके सामने एक डेमो कार्यक्रम दे रहे हैं वो है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, आत्म सुरक्षा विज्ञान, चाहे वो बालिकाएं हो, चाहे वो बालक हो, छोटे बच्चे हो, इसके अलावा हम कहीं पर भी हो, हमें खुद की सुरक्षा के बारे में बहुत सजग होना चाहिए। सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी हमला कर सकते हैं या कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप इस पर चोट कर सकते हैं। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जब किसी भी बड़ी दुर्घटना की शुरुआत एक छोटे कारण से होती है, आप उस कारण को वहीं पर रोक दीजिए जिसकी मदद से आप बड़ी दुर्घटना को टाल सकते हैं। अगर कोई आपको पकड़ रहा है, अगर आपने वहीं पर पकड़ छुड़ा ली और आप अपने रास्ते से निकल गए, तो शायद एक बड़ी दुर्घटना को आप वहीं पर रोक सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको आज एक छोटे छोटे तरीके सिखाने वाला हूं, ऐसे छोटे तरीके जिनको आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अभ्यास ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। हम मनुष्य हैं, अगर हम अभ्यास करना छोड़ देंगे तो उस चीज को हम बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि भूलने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक तरीके सिखाता हूं, उन तरीकों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। कुशाल जी या ललित जी, कोई भी आ सकता है एक जना। उन तरीकों को आप देखिए, ये तरीके बहुत तरीके से आप, बहुत आसान तरीके से आप किसी से भी बच सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक हमलावर है ना। एक साधारण शुरुआत होती है हाथ पकड़ने से। साधारण सी शुरुआत है कि किसी भी बड़ी दुर्घटना से, बड़े झगड़े की शुरुआत आपके हाथ पकड़ने से होगी, कि वो आपका हाथ पकड़ेगा। और इस तरीके से देख लीजिए, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट जिसको आप बोल सकते हैं। इन्होंने अपने दाएं हाथ, जो इनका सबसे मजबूत हाथ होता है, इससे इन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और हम दोनों सामान्य स्थिति में खड़े हैं। तो पहला तरीका यही है कि आपने जिस हाथ में आप घड़ी पहनते हैं, वैसे तो बाएं हाथ में ही पहनते होंगे, बस इसी हाथ को बड़ी कोमलता के साथ, बस ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि मैं पकड़ नहीं छोड़ा सकता। उसी वक्त आपको तेजी से हाथ को ऊपर लेकर तरफ जाना है। अरे इतना आसानी थोड़ी ना छोड़ना है, मजबूती से पकड़ के रखना है। आप मान के चलिए आप हमलावर है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, बहुत तेजी से ऊपर ले जाना है और तेजी से यहाँ पर हमला करना है। ये नसें होती है ना, बस। वैसे तो अगर आप कमजोर है तो ऐसा लगेगा आपको कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन यहां से पकड़ने के बाद में जहां पर ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये यहां से आपको छुड़ाना है और बस ये दो जगह पे आपको अंगूठे दबा के रखने हैं। और ये देखिए इस तरह से उनके हाथ की कलाई घूम जाएगी और जितना आप चाहेंगे उतना दबा करके दुश्मन को नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है। वैसे तो हम हमारे शिविर के माध्यम से बच्चों को इसके साथ साथ बहुत से तरीके सिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि सामने वाला इतना हल्का हो, सामने वाला मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। एक सामान्य तौर पर महिला के सामने एक सामान्य तौर पर पुरुष हमेशा ताकतवर ही होता है। तो दूसरा तरीका यह है कि अगर उन्होंने हमारी कलाई बहुत तेजी से पकड़ ली है इस तरीके से कि छुड़ाने का, वैसे तो हमारी कलाई ठीक ठाक है, मोटी है तो पकड़ में कम आएगी, लेकिन अगर पकड़ रखी है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक अभ्यास अपने घर पे हमेशा करिए। 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथ इस तरीके से खोलिए, अपने एक पैर को आगे बढ़ाइए और घूम के ऐसे बैठिए। बस ये अभ्यास आपको हमेशा अपने घर में करना है और इसका हजार हजार बार आप अभ्यास करिए। इससे आप किसी को भी धराशायी कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे उन्होंने पकड़ा, मुझे सिर्फ अपना पैर आगे बढ़ाना है, यह मेरा हाथ है, इनकी ठुड्डी पर इस तरह से हमला करना है। अगर हमला नहीं भी कर पा रहे हैं तो हाथ की रेंज में आ जाना चाहिए बस, और यहां से मुझे घूम करके बस नीचे बैठ जाना और सामने वाला जमीन पर। मान लीजिए उनके हाथ में कोई हथियार भी हो तो इस कोहनी का यहां पर इस तरह से आप करके दीजिए। एक बैंड होता है, यानी एक तरह का सामान्य तौर पर आपने बांध लिया, ध्यान से तार नहीं उलझ जाए। ये तरीका तो होता है सिर्फ एक हाथ का। अब ऐसे ही होता है कि सामने वाले ने आपका गला पकड़ लिया है, तो अब इनका हाथ है और ये मेरा गला है। सामान्य तौर पे इन्होंने मेरा गला पकड़ रखा है और बहुत तेजी से पकड़ रखा है। इतना तो पकड़ो कि मुझे थोड़ा दर्द हो। हाँ, तो सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है कि अंगूठा किस तरफ है। अंगूठा इस तरफ है, बस वही वाला हाथ। ये देखिए मेरे तो जेब में है दोनों हाथ, मुझे कुछ नहीं करना है। जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ वाला पैर पीछे करना है, गर्दन घुमानी है और चले जाना है। इतना आसान तरीका, आप चाहे तो आजमा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आजमाना शुरू शुरू में अपने मित्र के साथ ही है। दुश्मन के हाथ में गला एक बार में नहीं देना चाहिए, ठीक है, बड़ा कमजोर होता है। दूसरे हाथ से पकड़िए, देखिए अब की बार अंगूठा इस तरफ है। अगर मैं गलती से इस तरफ घूमूंगा तो पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो हमेशा दाव एक ही बार काम में होता है, अगर दूसरी बार करोगे ना तो वो फिर छोड़ेगा नहीं आपको। तो जिस तरफ अंगूठा है उस तरह का पैर पीछे करा, घुमाया और निकल गए। अगर मान लीजिए उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ रखा है तो पकड़िए साहब, इस बार तो हाथ खोलने पड़ेंगे हमें भी। आपको अपने दोनों हाथ बीच में डालने हैं, इस तरीके से हाथ खोल लेने हैं। यहाँ से आप कान पे हमला कर सकते हैं और वापस नीचे लाके मार सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। इसके अलावा ये मान के चल सकते हैं कि सामने वाले दुश्मन के हाथ में, अच्छा पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं और हमला करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे छोटा छोटा डेमो ही समझा रहा हूँ। डेमो के माध्यम से बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम शिविर के माध्यम से बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं। हमारे पास समय कम होता है, समय कम होता है, लेकिन उस कम समय के अंदर भी हम बच्चों को वो टेक्निकल चीज जरूर सिखा देते हैं जिसकी वजह से वो आगे आने वाले किसी भी समस्या का सामना कर सके। जैसे कि मान लीजिए अगर इन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए है ना, आराम से पकड़ो, बाल पकड़ो, हाँ कुछ चिंता मत करो, मेरे असली है। अब ये बाल पकड़ने के बाद व्यक्ति सामने वाले के हद से ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है और व्यक्ति तुम्हारे को बाल पकड़ करके है ना घूमेगा नहीं, अपने बॉस के पास ले जाएगा। बॉस के पास ले जाने का मतलब है कि मान लीजिए भाई वहां वो व्यक्ति खड़ा है, उसके बाल पकड़ के आप खींच के ला रहे हो, अपने खेमे में ला रहे हो कि चल मेरे साथ। तो चलना नहीं है उसके साथ में, सिर्फ कदम बढ़ाने। बस कदम बढ़ाने का मतलब 1 या 2 कदम बढ़ा के उसको ऐसा लगे मैं चल रहा हूं, अपनी उंगलियां क्रॉस करके यहां पर ले आए, ठीक है। और दबाने के बाद में अपना एक पैर पीछे लीजिए और उसकी कलाई को दबाते हुए इस तरीके से अपने हाथ को छुड़ा लीजिए। साथ ही आपको अपनी हथेलियों को भी इस तरह से दबाना है। ओके, आप जाइए और प्रणव जी अगर आप आ सकते हैं तो थोड़ा सा, है ना। प्रणव जी हमारे उप व्यायाम शिक्षक भी हैं और मेरे काफी अच्छे मित्र हैं। तो सेल्फ डिफेंस में मेरे साथ बहुत अच्छा अभ्यास ये करते रहते हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी ने आपको पीछे से पकड़ रखा है इस तरीके से कि यार आपके दोनों हाथ उन्होंने साथ ही पकड़ लिए, यानी छूटने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तब यहां पर थोड़ा सा आपका शरीर लचीला होना चाहिए। अगर आप में ताकत है तो आप ताकत लगाएंगे तो वो नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ इस तरीके से करना है और जैसे ही हो तो अपनी कोहनियां निकालनी है हल्की सी बाहर की तरफ, इस तरह से आगे झुकता रहना है। इससे क्या होगा, आप अपने हिप्स की ताकत से तो उसको पीछे धकेलेंगे और आप आगे की तरफ आते जाएंगे। देखिए, लेकिन ये काम ऐसा धीरे नहीं करना है, अचानक फुर्ती से करना है। और जिस तरह से ये हो जाए वैसे ही आपको अपना बायां पैर
पीछे की तरफ लेना है और यहां से दुश्मन को पकड़ना है और धीरे से ऊपर उठा लेना है ना। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर, आपको भी थोड़ा ताकतवर होना पड़ता है। तो टेक्निकली ये बात महिलाओं के साथ लागू नहीं होती है ना। अगर महिलाओं को किसी को इस तरह से मजबूती से पकड़ा है तो छूटना मुश्किल है। टेक्निकली ये बात उन पे लागू होती है जिनका शरीर लचीला है और वो थोड़े से मजबूत है। तो ऐसा क्या करेंगे, कोई पीछे से पकड़ ले और हमें छूटना पड़े, तो कोशिश ये करेंगे कि दोनों में से, है ना, यहां से आपको क्या करना है, एक हाथ को सिर्फ बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। एक हाथ बाहर निकलते ही पकड़ छूट जाएगी, और नहीं छूटती है तो भी आप बाहर निकल सकते हैं। और यहां से आपको घूम करके पीछे की तरफ जाना है इस तरीके से, हाथ छुट्टी पे और एक हाथ इनकी कमर पे, और बस यहां से दुश्मन पीछे। क्योंकि मेरे लिए ये चीज करना आसान है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसी के लिए हम ये शिविर लगा करके, शिविर के माध्यम से बच्चों को, बालिकाओं को आत्म सुरक्षा विज्ञान सिखाते हैं। इसी तरह से कई तरह के टेक्निक वर्ड्स होते हैं कि मान लीजिए किसी ने आपके दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है, सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए इसको दोनों हाथ लगाते हैं। हम अपराधी के भी क्या करते हैं, वो हथकड़ी लगाते हैं और दोनों हाथों में लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोनों हाथ में इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका है अपने, देखिए वैसे तो दाव बड़े खराब होते हैं ये, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा डेमो सिखाता हूं। मैं अपने मित्र को गिराना नहीं चाहता। बस यहां से आप अपने दाएं पैर को उठा करके यहां से दबा सकते हैं। यानी कि ये जो हिस्सा होता है ना, बड़ा कमजोर होता है। और टेक्निकल वर्ड में देखा जाए तो दो कलाई के बीच में, हमेशा ध्यान रखिए, उंगली और अंगूठी के बीच में कड़ी होती है। ये कड़ी मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। अपनी कलाई को घुमाते हुए इस तरीके दबा सकते हैं, दूसरे हाथ से यहां रोक सकते हैं, यहां हमला और नीचे से हमला कर सकते हैं। लेकिन आप हमला नहीं करना चाहते, सामने वाला कहीं ना कहीं पुरानी मित्रता है और हमला नहीं करना चाहते, तो इसके बचने के लिए भी और भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन मैं अपने मित्र को गिराना नहीं चाहता। अब इन चीजों को मैं ये बस आपके सामने बता करके बस ये कहना चाहता हूं कि टेक्निकल भाषा में आप सिर्फ हमारे शिविर के माध्यम से आकर के बच्चों में आत्म सुरक्षा विज्ञान सिखा सकते हैं, उनको चरित्र निर्माण की बातें सिखा सकते हैं, योग प्राणायाम के माध्यम से उसको आत्मिक विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं हम। और साथ ही मैं आने के लिए आमंत्रित करता हूं आप सभी को। ऋषि उद्यान में हमारे यहाँ पर 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक शिविर आयोजित हो रहा है, आर्य वीर दल। पूर्ण रूप से ये छात्रों का शिविर है और पूर्ण रूप से आवासीय शिविर है। हमारे शिविर की सारी जो दिनचर्या है वो हमारे शिविर संचालक जो होंगे, आचार्य जी जो होंगे, वो भी आपको बता देंगे। बाकी मेरा काम यहाँ पर सिखाने का होता है। मैं एक शिक्षक हूँ, एक व्यायाम शिक्षक होने के नाते मेरा काम यहाँ पर शारीरिक परंपराओं को आगे चलाने का होता है। देखिए हमारे यहाँ पर 12 वर्ष से अधिक उम्र से हो और जितनी भी उम्र की हो वो स्वस्थ हो। और साथ ही यहाँ पर एक शारीरिक तौर पर तो मैं शारीरिक शिक्षक हूँ, वैसे आध्यात्मिक बौद्धिक शिक्षक भी होते हैं जो समय समय पर यहाँ पर रह करके बच्चों को बौद्धिक ज्ञान देते हैं। आवासीय शिविर है, बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या होती है। दिनचर्या के माध्यम जो भी होगा वो हमारे शिविर संचालक होंगे वो बता देंगे, और शिविर संचालक जी अभी आते ही होंगे, जैसे भी ओम विश्वास जी समय है, ठीक है। ओम धन्यवाद हमारे भाई शील जी। दो तीन आसनों का यहाँ हम कर रहे हैं। वृश्चिक आसन, वृश्चिक आसन करेंगे, शुरू करेंगे वृश्चिक आसन। कुछ बच्चे आज के इस विशेष सत्र में आप सबको योगासनों का प्रदर्शन करके इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। देखें, ये वृश्चिक आसन है। यदि बच्चों को इस प्रकार के आसन सिखाए जाएं तो उनका शरीर लचीला के साथ मजबूत भी बना रहेगा। ऐसे कठिन आसनों का अभ्यास भी धीरे धीरे इस शिविर में हम करवाते हैं। इन 7 दिनों में आप देखेंगे और करेंगे, करें कुछ भी करें। खड़े खड़े का चक्रासन, खड़े खड़े चक्रासन का अभ्यास। क्या बात, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास शीर्षासन, यदि कर सकते हैं तो करें। पाद स्कंद आसन, शीर्षासन, अलग अलग अभ्यासों के द्वारा ये अलग अलग योगासन है। ये बचपन से ही बच्चों को आदत डालें, इसीलिए हम ये शिविर लगा रहे हैं। योगासन प्राणायाम का एक विशेष शिविर है जिसमें सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा भी सिखाई जाएगी।
तो अजमेर के जितने वासी हैं, सभी अजमेर वासी अपने बच्चों को इस सर्दी की छुट्टियों में रजाई में छुपा के ना रखें, ऐसे शिविर में भेजें जिससे कि वो 7 दिनों में कुछ सीखें। पाद स्कंद आसन, मयूर आसन, मयूरी आसन, धनुरासन आदि का अभ्यास अभी आपके सामने हो रहा है। ये धनुरासन का अभ्यास है। पाद स्कंद आसन, भू नमन आसन, हनुमान आसन, ओमकार आसन, यह ओमकार की आकृति बनाने वाला ओमकार आसन। दूसरे पैर से भी कर लेंगे इसको। बहुत सुंदर। बकासन, अब एक बार इसको साइड से कर लेंगे, उधर देख करके। मयूर आसन या मयूरी आसन, मयूर पद्मासन। योग व स्वास्थ्य का यह साप्ताहिक विशेष सत्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह बलिदान दिवस या शहादत की दिवस पर विशेष सत्र है आज का हमारा। चलिए वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज के इस विशेष योग सत्र आत्मरक्षा के शिविर की सूचना के साथ आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ये जो शहादत की अवसर, इसको हम बलिदान दिवस कहते हैं, ऐसे अवसर पर हमने इस कार्यक्रम को किया। आप सभी को हमारे आगामी योग शिविर की सूचना भी दी हमने स्वामी न्यूज़ के माध्यम से। जिस प्रकार से यह निःशुल्क सत्र आपके घर में यह चल रहा है फेसबुक पेज के माध्यम से, और यूट्यूब पर भी यही सत्र कल प्रीमियर होगा, कल चलेगा। तो आप सभी जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं, अपने अपने बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए, उनके चरित्र का अच्छा निर्माण करने के लिए, उनको शरीर से बलवान, शरीर से निरोगी बनाने के लिए आप ऐसे शिविरों में बच्चों को जरूर भेजें। ये शिविर लगभग निःशुल्क सा ही है, कोई ऐसा विशेष इसका शुल्क रखा भी नहीं है, लगभग निःशुल्क सा ये शिविर है। तो आप ये ना सोचें कि है ना शिविर का जिस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं तो ऐसा शुल्क भी होगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल लगभग निःशुल्क सेवाएं रहती है इसमें। 7 दिन बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं सोने की, यहीं उठने की, यहीं पर उनके भोजन आदि की और इनके प्रशिक्षण की ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। यहाँ पर इनको हवन के बारे में भी जानकारी बताई जाएगी, मेडिटेशन ध्यान भी कराया जाएगा, पढ़ाई में मन कैसे लगे बच्चों का वह भी बताया जाए, और एकाग्रता उनकी कैसे बढ़ेगी, योगासन से फिट कैसे रहें, और प्राणायाम आदि करके अपने शरीर में से रोगों को कैसे भगाया जाए, और जो बच्चे स्वस्थ हैं वे स्वस्थ बने रहें, कैसे बने रहें। तो इसीलिए यह शिविर बहुत कुछ लाने वाला है। हमारे सबके बच्चों के आईक्यू लेवल कैसे बढ़े, हमारे जितने पूर्वज हैं, ऋषि ऋषिकाएं हैं, क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जो महापुरुष हैं, उनकी जीवनियाँ भी यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं ऐसे शिविरों में। तो बड़े बड़े आचार्यों के, ब्रह्मचारियों के प्रवचन को सुनने का, उनके जीवन का उत्थान कैसे हो सके, ऐसे ऐसे आचार्यों का, सन्यासियों का प्रवचन भी सुनने को मिलता है कभी कभी। तो ऐसे विशेष शिविर में आप अपने बच्चों को अवश्य भेजें। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम करते हैं, हम शांति पाठ के साथ में। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो इस कार्यक्रम का आप विशेष रूप से लाभ उठाएं। आज हमने बहुत कुछ बताया, और अपने बच्चों को जरूर आज के इस सत्र को दिखाएं। अपने बच्चों को यदि आप ऐसे सत्रों को दिखाएंगे तो बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे कठिन आसन हम भी करें। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी को सादर नमस्ते। ओम शम, जय हिंद, जय भारत।